हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेक्टर्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ मैंने एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट किया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ ए नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ये जीरो नहीं है। फाइंड ए स्केलर के, स्केलर मतलब कांस्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है। सच दैट मॉड ऑफ के इज़ इक्वल टू 1, ये आपको दिया है। दोनों का मॉड अलग कर लो। आपको के की वैल्यू निकालनी है, वो इधर रखो, ए नीचे ले आओ। जब मॉड हटाओ तो क्या होता है, दूसरी साइड प्लस माइनस लगता है, क्योंकि +2 का आंसर भी 2 होता है, -2 का भी 2 होता है, तो हमें नहीं पता ये किसका है, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 3 पार्ट्स दिए हैं, आपसे पूछे हैं क्या ये ट्रू है। इफ़ ए इक्वल टू बी है तो क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी होगा। आपको दिया ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए और बी इक्वल हैं, तो वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, इसका मतलब उनके मॉड भी इक्वल होंगे। जब वो इक्वल दिए हैं तो उनके मॉड भी इक्वल होंगे। अगर यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो मॉड भी 2 2 रहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ -3 है तो भी आंसर 3 आएगा दोनों का। ये मैंने शायद लाइन 2 बार लिख दी है, ठीक है। अब है मॉड इक्वल दिए हैं तो क्या ए इक्वल टू बी होगा, नहीं। क्यों, जब मॉड इक्वल दिए हैं तो मॉड 3 का भी 3 है, -3 का भी 3 है, तो हमें नहीं पता वो 3 का है कि -3 का है, तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ए इक्वल टू प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब है ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड बी है। इज़ इट ऑलवेज ट्रू दैट ए इक्वल टू बी, नहीं। कभी ये सेम इस पार्ट पे डिपेंड करेगा, कभी तो ये प्लस के इक्वल होगा, कई बार ये माइनस के इक्वल होगा, तो हर बार ये सही नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए। हम ले लेते हैं कोई लाइन ए बी जिसका नाम वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है। ए बी इज़ इक्वल टू ए लिया तो हम एक बार -a लगाते हैं, माइनस लगाया तो ए बी क्या हो गया, बी ए के इक्वल। यही पढ़ाया है मैंने आपको वेक्टर में कि साइन का मतलब डायरेक्शन उल्टी। फिर दूसरा माइनस चाहिए आपको, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -ba का उल्टा, माइनस बाहर वाला बाहर रहने दो, ba का उल्टा -ab, माइनस माइनस प्लस, यानी ए बी हमने क्या लिया था, ए, यानी माइनस ऑफ माइनस ए जो है वो ए के इक्वल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें आपको दिया है ए बी ए है, बी सी बी है। आपको शो करना है ए सी जो है वो ए प्लस बी है और बी डी जो है वो बी माइनस ए है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ये पैरेललोग्राम दिया है तो ए बी डी सी के इक्वल होगा तो ये भी ए हो जाएगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा तो ये भी। अब मैंने बी सी नीचे से ऊपर लिया है तो ए डी भी ये लेना है, आपने डी ए नहीं लिखना, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन जो मैटर करती हैं। अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें ट्राइंगल ला लगाते हैं, एरो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी ए था, बी सी बी था। ऐसे ही एक ट्राइंगल लेंगे फिर ए बी डी, तो उसमें क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल टू बी ए प्लस ए डी। उसमें बी ए है तो माइनस ए बी लग जाएगा, और ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ए बी ए था, बी सी बी था, तो ये हो गया बी माइनस ए। यही आपको प्रूव करना था, ए सी ए प्लस बी है, बी डी बी माइनस ए है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू ए बी, ये मेरी यहाँ फिगर गलत होगी, मैंने आगे दोबारा बनाया है। एक साइड है ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू बी, आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। रेगुलर हेक्सागन हुआ 6 साइडेड फिगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। आपको क्या निकालना है, सी डी डी ई ई एफ एफ ए ई और सी ई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी में इनका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया, ए बी सी डी ई एफ, और इसमें हमने ज्वाइन किया ए सी ए डी ए ई और सी ई को हमने ज्वाइन किया। आपको क्या दिया था, ए बी ए है और बी सी बी है, ये दो दिए थे आपको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ये वाली लेंगे ए बी सी, इधर से डायरेक्शन इधर, इधर से इधर, बट इधर वापस आने की बजाय इधर जा रही है, तो आप क्या लगाओगे, ट्राइंगल ला, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी ए के इक्वल, बी सी बी के इक्वल, तो ए सी की लेंथ आपके पास आ गई ए प्लस बी। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ए सी की लेंथ क्या आ रही है, ए प्लस बी, ये निकल गई आपकी। अब आपको ये पता है ए डी जो है, ये देखो ए डी जो है सीधे बी सी के
पैरेलल है और ये इससे डबल होती है। जब हम रेगुलर हेक्सागन में यहाँ अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो ये सामने वाली साइड के डबल हो जाती है, ठीक है। AD किसके इक्वल है, 2BC के, बट BC हमारे पास कितना था, B, तो AD कितना आ गया, 2B आ गया। AD कितना आ गया, 2B, ये भी निकल गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ACD, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, इसकी दो साइड्स हमने निकाल ली तो हम तीसरी साइड निकालेंगे। अब देखो इसका एरो इधर, इसका इधर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये वापस इधर आने की बजाय इधर चला गया, तो क्या जाएगा, AD इज इक्वल टू AC प्लस CD। अब AD की वैल्यू आपको पता है, AC की पता है, CD एज इट इज़ रहने दो, इनको इधर ला के माइनस करो तो ये आपका CD निकल गया। CD कितना निकला, B माइनस A, तो अब ये आपका हो गया CD हो गया B माइनस A। इसी तरह से सेम है ये नीचे के पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। ये सारे पार्ट्स इसके सेम हैं, ठीक है, सारी साइड्स ऐसे ही निकालनी है आपने। अब 6 क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागन फिर दिया है, उसमें आपको प्रूव करना है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ AD। AD क्या है, ये अपोजिट वर्टिसेस को मिला रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, इसमें हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AC AD एंड AE। फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर हमने क्या किया, AB और AE को, AB और AE को हमने एक ब्रैकेट में रखा, AC और AF को एक ब्रैकेट में रखा, AD अलग रहने दिया। अब AB जो है, AB किसके इक्वल है, सामने ED के, AB की जगह हमने ED सब्स्टिट्यूट करा, ED प्लस AE दोनों इस ट्राइंगल में आ रही हैं, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, ट्राइंगल ला लगाया, तो ये किसके इक्वल है, AD के। अब AC प्लस AE AF ये किस ट्राइंगल की साइड, और किस ट्राइंगल की साइड्स हैं, AC प्लस CD, ये इस ट्राइंगल की है, AC प्लस CD किसके इक्वल आएगा, ये भी AD के ट्राइंगल ला से, तो तीनों की जगह AD 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 हो गया, तो ये हो गया थ्राइस ऑफ AD। 7th क्वेश्चन है, फिर आपको रेगुलर हेक्सागन दिया है, फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स हैं इसके, और O जो है सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन है। आपने बताना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF किसके इक्वल है, ठीक है। अब डायरेक्शंस कैसे, OA OB तो इस साइड जाएंगी सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब सबसे पहले हम लेते हैं O इज़ द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो O जो है इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, ठीक है। OA इज इक्वल टू माइनस OD, क्यों, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, माइनस OD को इधर लाओ, प्लस OD हो गया, इक्वल टू बचा 0। ऐसे ही ये इसका माइनस, ये इसका माइनस, ठीक है, इनको इधर लाओगे तो ये सारे प्लस के हो गए, इन तीनों को प्लस करो तो आपके पास क्या आ गया, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF इक्वल टू 0। आपको इसका आंसर पूछा था तो इसका आंसर आ गया 0। सेम यही पार्ट आगे है, बट वहाँ हेक्सागन की जगह आपको एक्टागन दिया है, और आपको बताना है कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन इज 0। सेम वही, उसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, बट इसमें क्या है, 8 साइड्स हैं, तो इसलिए ये पार्ट आप खुद करोगे होमवर्क में, सोल्यूशन मैंने दे दिया है। 8th क्वेश्चन है, इफ़ D इज़ मिडल पॉइंट ऑफ साइड BC, BC का मिड पॉइंट है D, प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। ट्राइंगल में हम पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो बजाय वापस आने की इसकी इधर जा रही है, तो AD पहले आएगा, AD इज इक्वल टू AB प्लस BD। ऐसे ही इस ट्राइंगल में चले जाओ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर आने की बजाय फिर उल्टी, यानी AD इधर आएगा, AD इज इक्वल टू AC प्लस CD। इनको हमने प्लस किया तो इधर हमने क्या देखा, BD जो है, BD जो है ये किसके इक्वल है, माइनस CD के, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, और ये दोनों लेंथ में इक्वल क्यों है, क्योंकि मिडिल पॉइंट दिया है D आपको, तो इसको इधर ले आओ, प्लस का हो गया, BD प्लस CD इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का सम 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपने यही प्रूव करना था जो आपके पास बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया है कोई भी आपको, और ये आपको प्रूव करना है। हमने क्या किया, इसमें जॉइन BD कर लिया एक क्वाड्रिलेटर में। अब लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड में
BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA है। तो BC प्लस CD को हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया। BC प्लस CD को जब हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा किया तो वो हमने देखो किस ट्राइंगल की साइड है, इसकी एरो देखो, ये इधर ये इधर, ये वाला इधर आने की बजाय उल्टा जा रहा है, तो ये वाला पहले आएगा इधर। BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD की जगह हमने BD सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब BD और DA को एक ब्रैकेट में करो, BD और DA इस ट्राइंगल की साइड्स हैं, इसमें ट्राइंगल लगाओ तो ये BA के इक्वल है, BA प्लस BA ट्वाइस ऑफ BA, यही प्रूव करना था आपको। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बट इसके 2 पार्ट्स हैं, ये आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है ABCD इज ए पैलोग्राम। ये हमने पैलोग्राम बनाया ABCD, और P जो है पॉइंट है इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का, जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है P। O कोई एक्सटीरियर पॉइंट है पैलोग्राम के बाहर। एक्सटीरियर क्या हो गया, पैलोग्राम के बाहर कोई पॉइंट है। आपको प्रूव करना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 4 टाइम्स OP के। हमने इन सब को ज्वाइन किया, OP OA OB OC OD को ज्वाइन कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन प्लीज लिख लेना, ये रह गई है, ठीक है। अब हमने ली ट्राइंगल OAC। OAC ये ट्राइंगल है बड़ी वाली, इसमें देखो OA इज इक्वल टू, ये इधर OA इज इक्वल टू OC प्लस OA, सॉरी ये वाला जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया उसका रूल लगेगा इसमें ट्राइंगल नहीं लगेगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था कि ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो क्या आता है, इसका जो ये मिडल पॉइंट से ज्वाइन की हुई लाइन है इसका डबल इक्वल होता है AB प्लस AC के, जिन लाइन के बीच में ये है। तो वही लॉ यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर क्या है, इस ट्राइंगल में AOC में P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डबल ट्वाइस ऑफ OP इज इक्वल टू OA प्लस OC, जिन लाइन्स के बीच में वो है। इसी तरह से OBD में ये लेना है, इन दोनों को प्लस करो और ये आंसर। छोटा सा ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको एक ट्राइंगल दी है जिसमें O कोई पॉइंट है अंदर और PQR जो है इन साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं। आपको प्रूव करना है OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू OP प्लस OQ प्लस OR। अब इन ट्राइंगल OAB लेंगे हम सबसे पहले। ये वाली ट्राइंगल मैंने ली, P क्या है, मिड पॉइंट दिया है, P मिड पॉइंट दिया है, तो ट्राइंगल ला लगाओ OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। इसी तरह से इसमें ट्राइंगल ला लगाओगे तो ये आ जाएगा, दोनों को प्लस किया ये आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, इसमें आपके पास आया OB प्लस BP। OB जो है ये है आपका OB प्लस BP, पर BP में इसके इक्वल है माइनस इसके, क्यों, क्योंकि P जो है इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर PB इज इक्वल टू माइनस BP लगा लेंगे। पहले हम AP की जगह PB लगाएंगे, फिर PB को साइन करेंगे डायरेक्शन उल्टी, तो माइनस BP, ये कैंसिल हो जाएंगे। OA प्लस OB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA प्लस OB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OP। अगर आप ये इतना नहीं करना चाहते हो तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो, जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, यहाँ पर जैसे मैंने डायरेक्ट करवा दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसी तरह से बाकी ट्राइंगल्स में ये मिड पॉइंट वाली साइड का डबल इक्वल टू होगा उसकी साइड्स जो इंक्लूड करती हैं उसके सम के बराबर, इनको प्लस करके ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपको दिया है मॉड ऑफ A प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस बी। तो वो कह रहे हैं इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मिलेगी। हम मान लेते हैं OABC जो है एक पैलोग्राम है जिसमें ये साइड A है ये B है, ये A है तो ये B है, ये B है तो ये भी B, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ ए पैलोग्राम है। फिर हम ट्राइंगल OAB लेकर ट्राइंगल ला लगाएंगे तो OB इक्वल टू A प्लस बी आएगा। ट्राइंगल OCAA लेकर OCA में ट्राइंगल ला लगाएंगे तो CA इज इक्वल टू A माइनस बी आएगा। हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ A प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस बी। मॉड ऑफ A प्लस बी किसके इक्वल है, OB के, तो उसकी जगह OB आ जाएगा। A माइनस बी किसके इक्वल है, CA के, तो CA आ जाएगा। इसका मतलब हमने प्रूव किया कि OB इक्वल टू CA है। OB इक्वल टू OB ये वाली साइड है, ये डायगोनल है, ये C है, यानी दोनों डायगोनल हमने इक्वल प्रूव कर दिए।
अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो वो रेक्टेंगल होता है और वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। इसका मतलब जो वेक्टर्स ए एंड बी हैं वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने इसके मिड पॉइंट लिए और इनको मिला दिया, तो आपने प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ये मैंने वही लिखा है कि ये इसके मिड पॉइंट है और हमने इसको ज्वाइन किया। अब हम लेंगे ये छोटी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ये एरो इधर, ये एरो इधर, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो पी क्यू पहले आएगा, पी क्यू इक्वल टू पी बी प्लस बी क्यू। अब पी बी जो है वो ए बी का हाफ है क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट दिया है, और बी क्यू जो है वो बी सी का हाफ है, तो हमने हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ बी सी ले लिया, हाफ कैंसिल, ए बी प्लस बी सी आ गया। ए बी प्लस बी सी इस ट्राइंगल में लेंगे ए बी सी में, तो इसमें ट्राइंगल ना लगाएंगे तो ये ए सी के इक्वल है, ये आ गया इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल एस डी आर लोगे तो उसमें एस आर भी हाफ ऑफ ए सी आएगा, पी क्यू भी इसके इक्वल, एस आर भी इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल। आपने 9th में ऐसी थ्योरम्स की हैं बट वहाँ वेक्टर यूज़ नहीं किया है आपने। जब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ जाएँ तो ये क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ये इसी के साथ ही एलिमेंट्स की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पहली एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराई है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं थी, बाकी एक्सरसाइजेज मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो एनसीईआरटी ने कवर नहीं किए हैं।